कोलकाता में आरजी कर्ण अस्पताल के आसपास 7 दिनों के लिए धारा 163 लागू। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे चली सीबीआई पूछताछ। कोलकाता मामले में आईएमए ने पीएम मोदी से की हस्तक्षेप की अपील। कड़े विरोध के बाद ममता सरकार ने 4 डॉक्टरों का तबादला किया रद्द। कोलकाता कांड के बाद गृह मंत्रालय की सख्ती। हर 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे राज्य। जम्मू कश्मीर में चुनावी की घोषणा के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की संसदीय समिति की सोमवार को बैठक। सीएम सहित विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की होगी घोषणा। 22 अगस्त को होगी वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की पहली बैठक। कानून एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। क्रिप्टो करेंसी जबरन वसूली में गुजराती गिरफ्तार। 188 हिंदू शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। आज सीए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। मैजिक गाड़ी को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। मैजिक में सवार 3 लोगों की मौत, एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंट के मऊशीवाला के पास हाईवे पर हुआ हादसा। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और इसी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। सीएम ने अयोध्या सड़क हादसे का लिया संज्ञान। सीएम योगी ने परिजनों के प्रति शोक संवेदना की व्यक्त। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देशित किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, अयोध्या में जो है 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक मैजिक गाड़ी थी जो रायबरेली रोड से चल रही थी और पीछे से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिसके बाद जो है 3 लोग ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो गए। लेकिन जो उसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो उसमें से 2 लोग जो है लखनऊ के बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक लोग सीतापुर से जो है मृतक की पहचान हो रही है। अगर बात की जाए इस सड़क दुर्घटना की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया है
और मृतकों के जो शोकसंतप्त परिजनों को प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको जो है अपने संज्ञान में रखे हैं। जनपद के जो भी अधिकारी हैं उनको जो है तत्काल प्रभाव से राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो ये हाईवे बना है 4 लेन रायबरेली हाईवे, इससे अक्सर दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि इस पे जो आवारा जानवर होते हैं वो होते हैं, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट आए दिन होता है, या अनियंत्रित जो गाड़ियां इधर से निकलती हैं उससे भी जो है अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें सीएम योगी ने परिजनों के प्रति शोक संवेदना की है व्यक्त। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। आम के बाग में मिला 30 वर्षीय मनीष गौतम का शव। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा। आत्महत्या या हत्या की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। हंसखेड़ा न्यू काशीराम कॉलोनी का रहने वाला था मृतक। पारा थाना क्षेत्र के न्यू काशीराम कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। आम की बाग में मिला 30 वर्षीय मनीष गौतम का शव। पेड़ से लटकता मिला 30 वर्षीय मनीष गौतम का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। विशाल जी और इस अवसर पर हमारे सभी पार्षदगण, अशोक जी पाटीदार से लगा करके सारे मित्रगण, सभी बहनाएं, सभी माननीय पार्षद, एमआईसी सदस्यगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, राखी बांधने का तो ऐसा सिलसिला चला कि बहन बांधे तो बांधे, भाई भी बांधने लगे। ये आनंद भी कहीं मिलेगा क्या? जोरदार बहन भाई के लिए ताली बजाइए। राखी का मजा तो ऐसे होना चाहिए। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला है,
ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना और विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे से। आपकी अपनी जो मनोभावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है आजादी के बाद, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से, सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार, सरकार का समाज के साथ, समाज के कदम से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए, सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मने, उत्साह से मने। हमारे देश की संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। दुनिया में लोग धन को पूजते हैं, पैसे वालों को पूजते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं। हमारे यहाँ धन की भगवान के यहाँ 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी साल में एक ही दिन करते, दिवाली के दिन। काम लक्ष्मी के बिना वो चलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी एक ही दिन करते हैं। और उसमें भी इधर रात को लक्ष्मी पूजा करी, दूसरे गोवर्धन पूजा करी और सच्ची पूजा पूरी हो जाती है। ये हमारा संस्कार है। हमारे अपने संस्कारों में सब कुछ छिपा हुआ है। कोई भी समझना चाहे, ये जिस प्रकार से सूर्य तपता है अपना, हमारे साधु संत भगवा का धारण करके, ये और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यहां पर आप सुन रहे थे, जिन्होंने रक्षाबंधन की बधाई दी है। साथ ही साथ बहनों ने आज उनको राखी भी बांधी, जिसको लेकर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर वसूली में 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। बिहार जा रही बस से 4,000 रुपए की वसूली का आरोप लगाया गया है। विरोध करने पर बस चालक से मारपीट का आरोप, मैनेजर पिंटू सिंह भदौरिया से मारपीट का आरोप लगा है। डीसीपी ट्रैफिक ने टीएसआई और सिपाहियों को किया है सस्पेंड। बता दें कि टीएसआई ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। कांस्टेबल अंकित पोसवाल और विनीत कुमार चौहान को भी सस्पेंड किया गया है। सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। विरोध चालक से मारपीट का आरोप, मैनेजर पिंटू सिंह से मारपीट। डीसीपी ट्रैफिक ने टीएसआई और सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। राजेश मिश्रा को किया गया सस्पेंड। कांस्टेबल अंकित पोसवाल और विनीत कुमार चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है।
वसूली में 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया गया है सस्पेंड। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। युवा वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सीधी तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा देते हैं। फीता काटकर शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माफ कीजिएगा, अयोध्या से आपको ये सी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ किया फीता काटकर। और दिल्ली से पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं कोलकाता रेप कांड पर। We all knew it because we could see how they were conducting themselves during the Lok Sabha elections, also before that the Vidhan Sabha elections. But now we are sure that they will declare their relationship, they'll make it public. There is a fight going on between the brother and sister. The sister has been arrested. This is a part of the understanding between the BRS family and BJP. So my last question would be, BJP is raising the corruption has happened in Muda case. They're saying it's a very big corruption. Also, Siddaramaiah, what is going on in Karnataka? Siddaramaiah is saying, why should I resign from my post? How do you see that? So if this is corruption, then the government which gave that land was the BJP government in 2020. There was a yojana of that government. It was a program of that government. So will you call that government corrupt? This is a total political puppet game going on where the governor is being used by Amit Shah and Narendra Modi as their puppet. और अब आपको बरेली से खबर बता देते हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री के ड्राइवर ने किया सुसाइड। ड्राइवर राजवीर सिंह का फंदे से लटका मिला शव। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ड्राइवर था राजवीर। ड्राइवर ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में लगाई फांसी। पुलिस सीडीआर निकलवा कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बरेली के शहर कोतवाली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के ड्राइवर ने किया सुसाइड। ड्राइवर राजवीर सिंह का फंदे से लटका मिला शव। बरेली के शहर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ड्राइवर राजवीर सिंह का फंदे से लटका मिला शव। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ड्राइवर था राजवीर। ड्राइवर ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पर लगाई फांसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? शानू, आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और बता दें आपको कि यहाँ पर फिलहाल ड्राइवर ने फांसी लगा ली है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शाहरुख हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? और देखिए यशी, ये यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह है, उनकी गाड़ी का पर्सनल ड्राइवर था जिसका नाम राजवीर है और ये बाराबंकी के रसौली का रहने वाला है और ये बरेली का जो पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस है उसमें ये रुका हुआ था और साथ ही तौर पर इसके साथ जो मंत्री के गनर भी रुके हुए थे, लेकिन कई घंटों से ये अपने कमरे में रहा और उसके बाद इसने फोन उठाना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो गनरों को आशंका हुई कि कोई गलत हो रहा है तो उसने दरवाजा तोड़ा तो देखा फंदे से जो है सब इसका लटका हुआ मिला था और कान में इसके ईयरबड्स लगे थे और उसकी जो एयरफोन की लीड थी वो फोन से कनेक्ट थी। तो कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि जो सुसाइड किया गया है उसकी वजह कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक कलेश हो सकता है जिसकी वजह से इसने सुसाइड किया है और जो बरेली पुलिस है वो सीडीआर निकलवा करके पूरे मामले की जांच कर रही है। साफ तौर पर से अभी तक मंत्री जो धर्मपाल सिंह है उन्होंने कुछ इस पर बयान नहीं दिया है, लेकिन बड़ी बात है कि किस तरीके से मंत्री के ड्राइवर ने ये सुसाइड किया है और कहीं ना कहीं जो बरेली पुलिस है इसका खुलासा जल्द करने की बात कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। ड्राइवर राजवीर सिंह का फंदे से लटका मिला शव। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम कुछ ही देर में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, करीब 11:44 तक विश्वविद्यालय में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी का अयोध्या में तीसरा और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा दौरा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का तीसरा दौरा है। लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का तीसरा दौरा है और अगर वही बात करें तो एक दौरा अयोध्या का हुआ था और दूसरा मिल्कीपुर विधानसभा में होने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3400 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप वितरण करेंगे। इसी के साथ जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है करोड़ों का जो है उपहार अयोध्या वासियों मिल्कीपुर वासियों को देंगे। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की जो हार हुई है उसको भुनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान खुद संभाली है। लगातार भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद कोई भी चूक ना हो इसके लिए सीएम ने खुद कमान संभाली है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में लाखों करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं उसका उपहार भी भेंट करेंगे। छात्र छात्राओं को टैबलेट व लैपटॉप वितरण करेंगे और करीब 1 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में रहेंगे। प्रवेश पांडे, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा के खिलाफ कानपुर में हिंदू समाज ने एकजुट होकर पदयात्रा और प्रदर्शन किया है। तो वहीं बांग्लादेशों के सैन्य प्रमुख वकार उज़्ज़गान और मुख्य सलाहकार मोहम्मद उन्नुस के पुतले फूके। ये पदयात्रा हिंदू समाज की तरफ से की गई। भारी संख्या में लोग रावतपुर स्टेशन के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास एकत्रित होकर नारेबाजी करते रहे तथा पदयात्रा पर गोल चौराहे पहुंचे हैं। गोल चौराहे पर यात्रा में जनसैलाब का रूप ले लिया और यहां पर जनसभा में हिंदू समाज ने एकजुट होकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को बचाने का आह्वान किया। रामराज परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्र ने कहा कि अब समय आ गया है जब पूरे विश्व के हिंदू एक साथ मिलकर संघर्ष करें। आज जो है बांग्लादेश के जनरल का और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार दोनों का पुतला दहन किया गया। ये दोनों ही जिम्मेदार हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के लिए। इसलिए इनका पुतला दहन किया गया। इन्होंने हिंदुओं की रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहाँ आरक्षण तो हिंदुओं से क्या लेना देना था? हिंदू लोगों को क्यों मारा गया? और भारत सरकार से भी मैं विरोध दर्ज करता हूं कि भारत सरकार ने हिंदुओं को बचाने के लिए क्या प्रयास किया। उन्होंने कहा हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। स्थिति पर नजर रखना कोई इलाज नहीं है। वहां पे आप देखिए जिस तरीके के विभत्स वीडियो आए हैं माताओं बहनों के साथ बलात्कार के, दिल को रुला देने वाले हैं। और भारत सरकार ने कहा कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए हिंदू समाज बहुत आक्रोशित था। कोई इसको लेके आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए समस्त हिंदू समाज की तरफ से हम लोगों ने बात की और बात करके आज यहाँ पर रावतपुर चौराहे से और गोल चौराहे तक पैदल मार्च किया। मुख्य रूप से ये प्रदर्शन जो है हिंदुओं को एक करने के लिए भी है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो हम सभी को ये संदेश देना है कि अब और अत्याचार या फिर बलात्कार किसी भी तरह की इस तरह की कृत्य को हम सभी नहीं सहेंगे। और हम सभी हिंदू एक हैं। अगर एक नहीं है तो एक हो जाएं। हिंदू जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है। हमारे एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला है। तो जो भी ऐसे लोग हैं वो जो है सावधान हो जाएं और आगे हिंदुओं से सतर्क रहें। भारत माता की जय। इस वक्त गोल चौराहे पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनकी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं किस लिए पुतला दहन किया है। पहले बताइए किस लिए पुतला दहन, क्या पूरा मामला सर?
आज बांग्लादेश में लगातार जो हिंदुओं के साथ नृशंस हत्या, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का जो मुद्दा वो लोग बना के नृशंस हत्याएँ कर रहे हैं, उसके लिए आज हम लोगों ने बांग्लादेशियों का पुतला फूंका है। और हम लोग उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर वो लोग इस बात पर नहीं माने तो हम लोगों के यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हैं, हम एक एक को ठीक करने का काम करेंगे और यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो हिंदुओं पर जो इतना रोष नजर, उस पर आपका क्या कहना है सर? जितना भी हिंदू है सब एक साथ है और सभी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अगर ये कहेंगे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे यहाँ का हिंदू बहुत ही आक्रोश में है और बच के रहना चाहिए उन बांग्लादेशियों को जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू उनके साथ किसी का घटनाक्रम कर सकता है। ऐसी नृशंस हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर ले। सर ये बताइए, जो बांग्लादेश में जो घुसपैठी जो करा हिंदुओं के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? और यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हम यहाँ से जिस तरीके से मार के भगाएंगे कि अगर वो 2 टुकड़े करते हैं तो हम 4 टुकड़े करेंगे और किस्तों में वहाँ पर भेजेंगे। कहीं ना कहीं हिंदुओं पर विरोध देखने को, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर घुसपैठी जो लोगों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन पर हिंदुओं पर काफी विरोध दिखाई दे रहा है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं बुलंदशहर से। सलेमपुर में बस और मैक्स गाड़ी की टक्कर हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुस्साए लोगों ने रास्ते को किया जाम। सलेमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सलेमपुर में बस और मैक्स गाड़ी की टक्कर। अनिल मेड़ा हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, मैक्स में 25 लोग सवार थे, पूरी जानकारी क्या है? टक्कर हुई है। अनिल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनिल, लोगों ने रास्ता भी जाम कर दिया है। टक्कर हुई थी, 25 लोग सवार थे, पूरी जानकारी क्या है, क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सलेमपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां भीषण बस और जो मैक्स गाड़ी है उसमें आमने सामने भीषण सड़क एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में अगर बात की जाए तो मैक्स गाड़ी में जो बताया जा रहा है, गाजियाबाद से गाड़ी अहमदगढ़ बदायूं मार्ग पे जा रही थी। और अगर जो लोगों की जो माने, लोगों का जो वहाँ कहना है, लोगों का कहना है कि आमने सामने की टक्कर में जो दंगामार जो बस थी, उसने आमने सामने टक्कर मारी। और टक्कर में जो मैक्स में गाड़ी में सवार करीब 30 लोग सवार थे। और 30 लोगों में से बताया जा रहा है, जो ग्रामीणों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 1 दर्जन के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों की, अधिकारी की, देखिए यहाँ काफी अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक किसी तरह की पुष्टि करने को कोई भी अधिकारी यहाँ तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए, देखिए सीओ साहब और एसडीएम यहाँ मौके पर मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, अगर कहीं ना कहीं स्थिति की बात करें तो लोगों ने जाम लगाया था, लेकिन अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे, अधिकारी स्थिति को नियंत्रण करने के लगे हुए हैं। देखिए मेरे साथ एसडीएम मौजूद है और सीओ शिकारपुर भी मौजूद है। हम सबसे पहले सीओ साहब से बात करते हैं। एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, किस तरह का मामला सामने निकल आया, कितने लोगों की मौत हुई? सर मौत के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, सभी बयान जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसके संबंध में जिला अस्पताल से स्पष्ट हो पाएगी। वहाँ से घायल अवस्था में तत्काल लोगों को भेजा गया है। अभी वहाँ से जिला अस्पताल हम लोग भी जा रहे हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी को लगातार जिला अस्पताल में पहुंच चुके हैं, वो वहीं पर रहकर किसी को मदद कर रहे हैं। अरे बताया जा रहा था, ग्रामीणों जिन लोगों ने वहाँ जो बॉडी निकाली है, उनका कहना है कि करीब 1 दर्जन करीब मौत हो चुकी है। इसके बारे में भी ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि गांव वालों का सहयोग इसका पूरा रहा है। गांव वालों के सहयोग से सभी घायलों को तत्काल भिजवाया गया है। लेकिन स्थिति क्या है, मृत्यु के संबंध में क्या स्थिति है, जिला अस्पताल से। देखिए मेरे साथ यहाँ एसडीएम जो शिकारपुर एसडीएम प्रियंका गोल यहाँ भी वो भी मौजूद है, वो भी घटना स्थल पर पहुंची है।
मैडम जिस तरह का भीषण सड़क हादसा हुआ है, किस तरह का माहौल है, कितनी बताया जा रहा है? 12 जो 1 दर्जन कैजुअलिटी लोग या स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं, क्या सामने निकल के आया है? अभी जितने भी तुरंत घायल हुए थे, जो एक्सीडेंट के दौरान घायल हुए थे, उनको ग्रामीणों की मदद से और प्रशासन की मदद से, सभी लोगों की मदद से तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुलंदशहर को रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनका लगातार इलाज चल रहा है। अभी हम सीओ साहब और जिला प्रशासन, डीएम सर और एसएसपी सर, एडीएम सर सब लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच के उनकी स्थिति का जायजा लेते हुए जो कि बेहतर से बेहतर हो सकता है उनके इलाज से जिसको लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन अभी उनकी कैजुअलिटी के बारे में कोई पोजीशन स्टेटस कंफर्म नहीं है। अच्छा, देखा जा रहा है डंगे मार वाहनों की वजह से काफी रोड पे घटनाएं होती हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके की डंगे मार घटना पाई जाती है कि डंगे मार गाड़ियां चल रही हैं, इस तरीके का संज्ञान में आता है तो तुरंत उससे डिस्ट्रिक्ट में ARTO का जो ऑफिस है उनको लिखित में कार्रवाई करने के लिए बात किया जाएगा और इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए इंतजाम कराया जाएगा। देखिए हमारे साथ एसडीएम मौजूद है। अगर बात करें तो स्थानीय जो विधायक हैं उनके यहाँ जो बेटे हैं कुछ शर्मा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं घटनास्थल पर, उनसे हम बात करते हैं और देखिए उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह का यहाँ जो उनके द्वारा किस तरह के लोगों से मदद की जा रही है और किस तरह। देखिए मेरे साथ यहाँ जो कुछ शर्मा है वो मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या बताऊंगा अब आपको विधायक जी ने, जो स्थानीय विधायक जी है उन्होंने और मंत्री भी रहे, उनके बेटे हैं, आप यहाँ मौके पर पहुंचे, क्या निकल के सामने आया? बताया जा रहा है ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना यह है कि करीब 1 दर्जन के आसपास मौत हुई है और आपके द्वारा किस तरह के यहाँ माहौल देखने को मिला है? भैया सबसे पहले तो मैं वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे क्षेत्र में सलेमपुर हुई है। मेरे को जब सूचना मिली तो लगातार मेरी जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, CMO साहब को मैंने अवगत कराया और सबसे पहला जो हम लोगों की कार्रवाई थी वो ये थी कि यहाँ पर जो भी घटना हुई है उसमें जो भी घायल हैं लोगों को प्रॉपर उपचार मिले। 108 की एम्बुलेंसों को यहाँ लगातार उपलब्ध कराया गया, पुलिस को यहाँ लगाया गया। अभी भी मेरी फोन पे CMO साहब से बात चल रही थी, उनका ये कहना है कि भैया उपचार चालू है। मेरे को लगभग 15 से 20 मिनट और आप देंगे तो मैं आपको अनुमान एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि कितने लोगों का उपचार चल रहा है और कितनी इसमें कैजुअलिटी। अच्छा, पहले भी देखा जा रहा है इस रोड पे पहले भी दंगे मार वाहनों के द्वारा काफी घटना हो चुकी है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन या पुलिस की कहीं ना कहीं ये मिलीभगत तो देखने को आपको। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि जहाँ तक दंगे मार वाहनों का प्रश्न है, हमारे यहाँ लगातार हम लोगों ने अभियान चला करके इन लोगों के ऊपर बहुत लंबी कार्रवाई कराई। हमारी जो ये सड़क भी है, जो मेन बुलंदशहर से डिवाइस मार्ग है, पहले ही छूटा हुआ करता था। केवल दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 122 करोड़ रुपए सैंक्शन करा करके इसको 10 मीटर चौड़ा ये हाईवे बनवाया और आने वाले समय में भी, जैसा कि आपने मुझे सूचना दी है, ग्रामीणों से मेरी भी बात हुई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में डग्गा मार वाहनों के खिलाफ एक पूरा अभियान चला करके RTO साहब जो जिले के अधिकारी हैं उन लोगों को लेकर के नियम अनुसार जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं निश्चित रूप से उसको करने का हम लोग काम करें। देखिए हमारे साथ जो स्थानीय विधायक से अनिल शर्मा जी, उनके बेटे हैं कुछ शर्मा हमारे साथ मौजूद है और तमाम अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के DM और SSP और ADM की बात करें तो वो तमाम जिला अस्पताल में मौजूद है और तमाम घायलों के उपचार के लिए वो लगातार तत्पर है। और देखिए अगर पिकअप की बात करें, देखिए गाड़ी की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। देखिए रोड पर अगर तस्वीरों की बात करें, जिस तरह से तस्वीर बयां कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आमने सामने से जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है, लोग हालांकि ग्रामीणों ने जाम जरूर लगाया था, लेकिन जो अगर पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम तो जरूर छुड़वा दिया है। लेकिन देखिए तस्वीरों की अगर हम बात करें, तस्वीरों में देखिए जिस तरह से ये जो पिकअप गाड़ी है, पिकअप गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं और देखिए पिकअप गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं जो बिल्कुल देखिए पिकअप गाड़ी जो हमारे सामने यहाँ देखिए पिकअप गाड़ी है और ये पिकअप गाड़ी की अगर बात करें तो पिकअप गाड़ी है, बताया जा रहा है कि ये गाजियाबाद से पिकअप गाड़ी करीब जो बदायूं की तरफ जा रही थी और सलेमपुर थाना क्षेत्र में जिस तरह घटना हुई है तो कहीं ना कहीं निंदनीय। हालांकि स्थानीय जो अधिकारियों की बात करें, चाहे कोई भी हो, हालांकि तो तमाम अधिकारी जनपद बुलंदशहर के CM हो, SSP हो, लगातार यहाँ वो मौके। देखिए एक किसान नेता मौजूद है, इनसे किसान नेता से भी हम बात करेंगे। आखिरकार किसान नेता की अगर बात करें तो किसान नेता से हम पूछना चाहेंगे कि आखिरकार उनके क्षेत्र में इस तरह की जो घटना हुई है, लगातार उनके द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी कि आखिरकार दंगा मार वाहन क्यों चल रहे हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र है, भारतीय किसान यूनियन। हमने कई बार इस गाँव पे ये डग्गेमारी गाड़ी के एक्सीडेंट कर जाए और भागना है, इनका कुछ नहीं होता। ये प्राइवेट अपने चलाते हैं, ये पुलिस को प्रशासन को पैसाते हैं और इन्हें पुलिस ही चलवा रही है। आज यहाँ कम से कम 25 से 30 के बीच में बच्चे और ये मजदूर लोग ज्यादा है जो अपने घर जा रहे थे, उसको नहीं का ये एक्सीडेंट हुआ। पिकअप में आ रहे थे वो, तो शायद ये पिकअप भी उन्हें उठाती हुई आ रही जगह जगह से। तो आज ये सलेमपुर में बहुत ही बड़ी, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। अच्छा, बताया जा रहा है इसमें 1 दर्जन के आसपास मौत हुई है। कम से भी कम 20 लोग।
20-25 लोगों के बीच। अच्छा, देखा जा रहा है प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। छिपाने के तगड़े सबूत फैलाए गए, यहाँ पे गाड़ियों ले जाओ, सड़क बताइए यहाँ पर क्या सबूत छोड़ रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, तब से 8 घंटा बाद में आए पुलिस वाले यहाँ पर, एक ने भी हाथ में लगाए। बात में संजय की क्यों, संजय की क्या बात के संशय, ये बताओ, ये बताओ क्या बात। देखिए, अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरह से ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश, ग्रामीण जो किसान नेता भी यहाँ मौजूद थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनका भी जो कहना है कि जिस तरह से लगातार शिकायत करने के बाद भी जो पुलिस प्रशासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कोई भी दंगामार वाहनों पर कार्रवाई नहीं की, और जिस तरह से जो बड़ी घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, और जिसमें अगर जो लोगों का जो कहना है, देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो पिकअप जो गाड़ी है उसके परखच्चे पूरी तरह से उड़ चुके हैं। और देखिए लोगों की अगर बात करें तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि प्रशासन यहाँ से जो अपनी नाकामी को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो मौत हुई है, जो ग्रामीणों का जो कहना है, ग्रामीणों का एक तरह से अधिक मौतों की कहना है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं कोई भी पुष्टि करने को अभी तक तैयार नहीं है कि आखिरकार कितनी मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है कि आखिरकार प्रशासन के द्वारा मौतों के आंकड़ों को क्यों छिपाया जा रहा है। हालांकि अगर बात किया जनता पुलिस में डीएम और बिल्कुल साफ तौर पर अनिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैक्स में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें कई लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बुलंदशहर से। बड़ी खबर, हादसे में लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी। और मैक्स में लगभग 25 लोग सवार थे। और अब सीधा आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, वहां से तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज अयोध्या के दौरे पर है मुख्यमंत्री। अयोध्या से तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। प्रभु श्री रामलला के पावन धरा अयोध्या धाम के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित इस रोजगार मेला और प्रदेश के युवाओं के साथ ही जनपद अयोध्या के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस बृहद समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नित्य विभाग श्री एम देवराज जी, विश्वविद्यालय के सभी
आचार्यगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रदेश के मेरी युवा शक्ति के प्रत्येक नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, आज यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित इस कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे इस रोजगार मेला और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जिन नौजवान साथियों को अभी नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरित हुआ है, उन्हें और जिन्हें इसके साथ ही वितरण होने वाला है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है, भारत की सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं उसी क्रम में आपके बीच आया हूं। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित है कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रख रहा है। नई नई तकनीकी जानकारी अन्नदाता किसानों को दे रहा है, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का जोड़ रहा है। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था।
मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में पार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां जुड़े हुए हैं। नीचे हो सकता है पानी होगा, लेकिन मौसम बाहर बहुत सुहावना है। लेकिन कल तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था, पसीना फूट रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं देख रहा था कि युवाओं में अपार उत्साह था, अपार उत्साह वहां देखने को मिला और हजारों नौजवानों को रोजगार के, हजारों नौजवानों को टैबलेट वितरित किए गए, हजारों नौजवानों को ऋण वितरण का कार्यक्रम किया गया और वहां पर लोगों ने देखा है हमारे युवा ऊर्जा के पास कितनी प्रतिभा है। इन सब कार्यों को देखा गया और आज मुझे इस कृषि विश्वविद्यालय में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ यहां की तमाम परियोजनाओं का हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। इन योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय की भावी प्रगति को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और विश्वविद्यालय के लिए, यहां के लिए, चाहे वह विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, यहां के आंतरिक मार्गों का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी जो सहयोग किया गया है उसका भी लोकार्पण हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फीस फॉर्म के लिए भी यहां पैसा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है सुल्तानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धनराशि जो दी गई थी उसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है और कुछ कृषि स्नातकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी और आज शिलान्यास हुआ है। इस विश्वविद्यालय का अपना एक 35 करोड़ की लागत का स्टेडियम, एक यहां पे ऑडिटोरियम बन सके, ऑडिटोरियम के लिए भी अगर अगली बार आपको आने का अवसर प्राप्त होगा तो बरसात हो या तूफान, आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं होगा, तब आप ऑडिटोरियम में बैठ करके आराम से अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। इस प्रकार का एक ऑडिटोरियम यहां बनाया जा रहा है। तमाम खबरों का लाभ देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।